ओम शलकपुर जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद जी सदगुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुर जी योगराज की जय। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने पूज्य गुरुदेव विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुर जी के पूज्य चरण कमलों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। मंचासीन मेरे गुरु भाई स्वामी ज्ञानेश्वरपुरी जी महामंडलेश्वर स्वामी विवेकपुरी जी को मेरा ओम नमो नारायण। और हमारे सद्योजात नवनिर्मित हमारे प्रिय गुरु भाई स्वामी फूलपुरी जी महाराज जो आज महामंडलेश्वर की उपाधि से सजाए गए, उनको भी मेरा नमन। और मंच पे विराजमान मेरे सारे गुरु भाई गुरु बहन सन्यासी वृंदों को मेरा ओम नमो नारायण। और मेरे सामने विराजमान मातृशक्ति और भक्त सज्जनों को मेरा नमन। आज का दिवस जैसे आप जानते हैं कि बहुत शुभ और उल्लासमय उत्सव है। आज हमारे पूज्य दादा गुरु जी हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी महाराज की 19वीं पुण्यतिथि है। हम में से बहुत लोगों को पूज्य दादा गुरु जी के चरण कमलों में उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे भी गुरुदेव की कृपा से मुझे भी पूज्य गुरुदेव की कृपा से महाराज दादा गुरु जी महाराज जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इतना भी बड़ा नहीं था, मैं अभी 2-3 साल का ही था जब महाराज जी ब्रह्मलीन हुए थे। तो होली गुरु जी के दर्शन होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। तब 2-4 चीज़ें ही याद है। जैसे बाबूजी महाराज फरमाते हैं, गुरु कृपा ही केवलम शिष्य के आनंद मंगलम। अगर गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर रही तो आपके जीवन में किसी भी कष्ट दुखमय जीवन का कोई चांस ही नहीं है। अगर आपके ऊपर गुरु की कृपा हो गई एक बार तो आपको किसी और चीज़ की सोचने की ज़रूरत नहीं है। गुरु आज्ञा अविचारणीय। गुरु आज्ञा को आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु ने ऐसा क्यों बोला क्यों नहीं बोला। जो गुरु ने बोला, जो आज्ञा उन्होंने दिया, उसकी पालना आपको करनी है। हम सब भारतीय जन ज्योतिष में तो विश्वास रखते ही हैं, कुंडली में वगैरह में। पर गुरु एक ऐसे महापुरुष है जो हमारे जो विधाता ने अगर हमारा भाग्य जो विधि में उन्होंने लिख दिया है कि ये होगा, उसको बदलने की शक्ति सिर्फ एक गुरु के अंदर ही होती है। और हमें सौभाग्यशाली महसूस करना चाहिए कि हम ऐसी परंपरा से जुड़े हैं, ऐसी परंपरा के हम शिष्य हैं जो इतनी महान पुरानी परंपरा है। आदि पुरुष भगवान श्री अलगपुरी जी महाराज से लेके भगवान श्री देवपुरी जी महाराज, महाप्रभु जी महाराज, हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी माधवानंदपुरी जी और हमारे पूज्य गुरुदेव विश्वगुरु महामंडलेश्वर महेश्वरानंदपुरी जी जैसी महापुरुषों के सत्संग का सुनने का मौका सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। ऐसी महान परंपरा से हमें जुड़ने का सौभाग्य मिला है, वही बहुत बड़ी बात है। गुरु को पहचानना बहुत मुश्किल है, पर हम सब मनुष्य 84 लाख जीवा जूनिया है इस संसार में। सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, गाय, कुत्ता, बिल्ली सब है। खाना पीना, सोना, भोगना, पशु, ये पशुओं का काम है। हम मनुष्य हैं। भगवान ने अगर हमें 4 प्रकार की कृपा होती है। देव कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा और खुद की कृपा। ये हमारे दादा गुरु जी हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी माधवानंदपुर जी महाराज फरमाते थे कि 4 प्रकार की कृपा हुई। पहली कौन सी हुई? देव कृपा। देव कृपा मतलब अगर देवताओं की कृपा हुई, उसी की देवताओं की कृपा से ही हमें मनुष्य जीवन का प्राप्त हुआ, पहली कृपा। दूसरी कृपा शास्त्र कृपा,
विद्यालय में जो हम पढ़ते हैं, कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो हम पढ़ते हैं, किताबों से, ग्रंथों से हम जो सीखने को हमें मिलता है, वो हुआ शास्त्र कृपा। शास्त्रों की कृपा होती है तभी आपको विद्या का अर्जन होता है। विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रता पात्रता धनु आपनोति। तो विद्या अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें शास्त्रों की कृपा होनी चाहिए। तीसरी कृपा और सबसे ऊंची कृपा होती है गुरु कृपा। बाबूजी फरमाते हैं गुरु कृपा ही केवलम। अगर गुरु की कृपा हुई तो सब कुछ हो गया। पर गुरु एक जो प्यासा होता है उसके पास कुआं जाता है कि कुएं के पास प्यासा आता है? प्यासा कुएं के पास जाता है पानी पीने के लिए। उसी प्रकार से गुरु आपके पास नहीं आएगा, आ बच्चा मेरे पास आ जा, नहीं। जब तक हमारे मन के अंदर, हमारे अंतकरण के अंदर, जब तक हमें अंदर से भावना नहीं है जागृत होती कि हमें गुरु की शरण में जाना है, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो दादा गुरु जी फरमाते थे कि खुद की कृपा सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब तक हमें खुद की कृपा नहीं होगी, जब तक हम अपने अंतकरण से, अपने शुद्ध मन से, शुद्ध अंतकरण से हम गुरु के प्रति तत्परता के, श्रद्धा भाव के रूप में नहीं आएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। गुरु की कृपा जब ही होगी अगर आप खुद गुरु के प्रति बिना किसी निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ से अगर आप गुरु के शरण में आ गए, तो ही गुरु की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। अगर किसी लालच के रूप में आए कि गुरुदेव हमारी नौकरी इधर लगा दो, हमारा ट्रांसफ़र करा दो, हमारे ये करा दो, वो करा दो। आजकल भगवान के पास जाते हैं, भगवान हमको एग्ज़ाम में पास करा दो, हम आपको मिठाई चढ़ाएंगे। सबके मन में लालच तो है, क्यों? निस्वार्थ भाव से करोगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। गुरु का आशीर्वाद, गुरु को कुछ नहीं चाहिए, गुरु को भक्तों का प्रेम चाहिए। जहाँ भक्त है वहाँ भगवान है, और जो भक्त है और जहाँ सत्संग होता है, सत्संग और कुसंग, यहाँ सत्संग हो रहा है, भगवान बैठे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव विश्वगुरु महामंडलेश्वर महेश्वरनपुर जी भगवान के स्वरूप है। हमारे लिए भगवान से भी ऊंचे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों, ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता, विष्णु जी पालन करता और शिव जी संहार करता। इन तीनों के पास सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति है, सृष्टि का नाश करने की शक्ति है। पर हमें मोक्ष, हमारा जीवन का, मनुष्य जीवन का अंतिम चरण कौन सा होता है? हम किस चीज़ के लिए हम भक्ति श्रद्धा करते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। और मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ एक गुरु, सच्चा गुरु ही आपको मोक्ष दिला सकता है, भगवान नहीं। भगवान आपको जन्म दे सकता है, आपको मरण दे सकता है, पर जो गुरु होता है, गुरु ही आपको मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। जब तक आप गुरु के शरण में नहीं आए तो आपका जीवन अधूरा है, असफल है।